नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जो बोले सो है, वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो है, वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी की जय। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। पंडित लेखक चलती रहेगी प्रणवंतो विश्वकार्यम, प्राणियों में सद्भावना हो, राष्ट्र का कल्याण हो। शास्त्री जी ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी जायत, आराष्ट्रे राजन्यः शूरः सिद्धिर्वोढा नट्वाराशु सप्ति पुरन्दर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सवीर्यो युवाशय जमानस्य वीरो जायता। सर थोड़ा सा पीछे रहिए, बीच में आ जाते हैं आप। गया के डीएवी कैंट एरिया स्कूल में 4 दिनों तक चले चरित्र निर्माण शिविर में बच्चों ने क्या कुछ सीखा और क्या सीख लेकर जा रहे हैं। आइए चलिए मिलते हैं उन्हीं बच्चों से जो बच्चे यहाँ पर 4 दिनों तक रहे। बेटा, क्या सीखने को मिला 4 दिनों तक रहे? भजन कैसे करते हैं व्यायाम सीखने को मिला और भी बहुत कुछ। घर से बाहर रहे 4 दिनों तक, कितना लगा कि पूरी जिम्मेवारी मेरे सर पे है, माता पिता को छोड़ के यहाँ है। सर मतलब ऐसा तो अनुभव रहा कि हम लोग का बहुत बढ़िया रहा सर। हम लोग पेरेंट्स को मिस ही नहीं कर पाए, इतना मज़ा आया हम लोग को। और मतलब हम लोग को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। क्या क्या चीज़ सीखे? सर योगा हम लोग ने सीखा, सत्संग करते हैं, दिनचर्या, सब कुछ। तुम बेटा बताओ। सर यहाँ आके हम लोग ने सीखा कि कैसे मतलब जैसे बाहर जाके कैसे हम लोग रहते हैं, फिर जैसे हम लोग कैसे रूम को डेकोरेट करते हैं, और व्यायाम सीखे हैं, फिर भजन कीर्तन ये सब सीखे हैं, फिर संस्कार, अनुशासन से कैसे रहते हैं सब। हम लोग का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हम लोग बहुत मिस करेंगे स्कूल को, स्पेशली तो ये यज्ञ को और सत्संग जो था वो, और जो सर का गाना था वो। क्या गाना? हेलो, आई एम संजना एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कैसे यहाँ पे रहना है, जैसे जो कुछ भी मुझे कुछ नहीं आता था वो मैंने यहाँ पे बहुत रह के सीखा है, और ये यहाँ का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। मैं दोबारा चाहती हूँ कि यहाँ पे आऊँ और कुछ नया चीज़ सीखूँ। धन्यवाद। हेलो, हाँ मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा इस स्कूल में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। खास करके यहाँ पे गीत, यहाँ के संगीत बहुत ही मधुर और सुरीले रहते थे। यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जैसे कि वेद के बारे में, भजन कैसे कहते हैं और कैसे। कैसा रहा अनुभव बताओ। सर बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। एक आदमी बोलो। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तुम बस। बहुत अच्छा, अमेजिंग। सर हम लोग बहुत सत्संग को बहुत मिस करेंगे सर। किसको? सत्संग। सत्संग को। सर उसका गाना बहुत अच्छा था। चैत्र निर्माण शिविर जो हम लोग 13 अप्रैल से शुरू किए थे, जिसमें सुबह 4:30 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक बच्चे को विभिन्न विधाएं का ट्रेनिंग दिया गया। सुबह उठ के अपना फ्रेश होनी है, फिर आपको जगासन के लिए जाना है, फिर सल्पाहार, यज्ञ हवन में बैठना है, फिर प्रश्नोत्तरी, अपना मन में जो क्वेरीज हैं
जैसे मैं कौन हूँ, आत्मा परमात्मा कौन है, भगवान का पूजा मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। इस प्रकार बच्चे का जब विभिन्न तरह तरह का मानसिक द्वंद्व जो हर उस एज का बच्चे का बीच में होते हैं, उसको शंकाएं समाधान, और फिर अपना विभिन्न कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, जैसे मंत्रोच्चारण, समूह भजन, वैदिक क्विज। ये 4 दिवसीय शिविर लगातार चलते रहे और परमात्मा का बड़ी असीम कृपा रहा। इतने गर्मी होने का बावजूद भी पिछला 4 दिन हमारा बच्चा शांति से, मतलब बच्चे सुबह से लेके या कहा जाए अर्ली मॉर्निंग से लेके रात 8-9 बजे तक हर विधाय में अपना काफ़ी जोश का साथ पार्टिसिपेट किए। और हमारा यहाँ पर विद्यालय होस्ट स्कूल के तरफ से जो भी टीचर्स, शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी जितने भी था, रात दिन काम करके इस प्रकार एक ग्रैंड प्रोग्राम को एक अच्छा मतलब नतीजे के तरफ ले गया, जिसके कारण आज हम लोग ये समारोह जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेडिक्टरी समारोह, एक अच्छे से हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है बच्चा जब यहाँ से लौट के अपना घर में जाएंगे, अपना माता पिता का बीच में जाएंगे, एक अच्छा अनुभव बच्चा या जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो माता पिता का बीच में शेयर करेंगे, समाज में शेयर करेंगे, और उसमें माता पिता का एक अच्छा अनुभूति, सुखद अनुभूति होगा। और माता पिता को भी लगेगा नहीं, हमारा बच्चा एक अच्छा शिविर संपन्न करके आए हैं, जिसमें बच्चे का चारित्रिक निर्माण जिसके ऊपर मेन उसके ऊपर फोकस किया गया। और इस चीज़ बच्चे को आगे मतलब आने वाला दिन में बच्चे एक अच्छा नागरिक बन पाए, एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने और हमारा देश को सेवा देते रहे, उसी दिशा में बच्चा आगे बढ़ते रहेंगे। इस चरित्र निर्माण शिविर में आने वाला दिन में इस शिविर से कोई मदर टेरेसा बने, कोई दयानंद सरस्वती बने, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद बने, तो वही होगा हम लोग का एक शिविर का सबसे बड़ा सक्सेस कहानी। ज्ञान एवं मोक्ष की पावन धरती गया पर अवस्थित डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट एरिया गया में 14 तारीख से 17 तारीख तक डीएवी के 22 विभिन्न विद्यालयों का चरित्र निर्माण शिविर संपन्न आज हुआ है। विभिन्न 22 स्कूल से बच्चे और स्कॉट टीचर मिलाकर के सभी 850 की संख्या में 4 दिनों तक यहाँ रहकर घर से बाहर एक घर बनाया। इतनी गर्मी में ये तो गया की धरती की ही देन हो सकती है। निस्संदेह गया की धरती इतनी पवित्र शुरू से रही है कि महात्मा बुद्ध को भी यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उस समय से लेकर के मेरा मानना है कि ये धरती इतनी पवित्र ज़रूर है कि इतना चैलेंजिंग वर्क, इतने गर्मी में, इतने बच्चों और टीचर्स के साथ 4 दिन तक सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात्रि का खाना और रात्रि में फिर विश्राम करना, ये संभव हो सका। पहले तो हम गया की धरती को नमन करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ शुभ शुभ संपन्न हो गया। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा डीएवी विद्यालय राष्ट्र के लिए समर्पित है। हम राष्ट्रीय लेवल पर एक गुड सिटीजन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर एक गुड सिटीजनशिप में अपनी पहचान बनाएं, और पहचान बनाते आ रहे हैं। उसका परिणाम है कि इतने प्रधानमंत्री, इतने राष्ट्रपति, इतने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स, इतने आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आर्मी स्टाफ तो भरे पूरे हैं, खिलाड़ी और न जाने कितने कितने सभी डीएवी के प्रोडक्ट हैं और आज भी डीएवी से जुड़े हुए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम प्रत्येक साल अपने बच्चों का चरित्र निर्माण शिविर करते हैं और 4 दिनों में उन्हें वैदिक प्रवक्ता, वैदिक विदुषी, वैदिक भजनोपदेशक,
से उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, उनके नैतिक मूल्यों का उत्थान करते हैं, उनके चरित्र का उत्थान करते हैं, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कुशल भारतीय बन सके। उनमें भारतीयता की, उनमें मानवता की पहला गुण हो, दूसरा गुण कोई और बाद में हो, लेकिन पहला गुण ये हो। हम 4 दिनों तक ये प्रोग्राम यहाँ किए हैं और बहुत सफलपूर्वक प्रोग्राम हुआ है। ये सारे बच्चे अपने अपने विद्यालयों में जाएंगे और यहाँ की बातों को अपने अन्य बच्चों से शेयर करेंगे, अपने अभिभावकों से शेयर करेंगे और निसंदेह इनमें जो मानवता की क्वालिटी भरी गई है, इनमें जो राष्ट्रीयता की क्वालिटी भरी गई है, वो अन्य बच्चों में भी फैलेगा और इनका अपने देश के प्रति, मानव के प्रति, समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको अच्छे से समझेंगे। आपका धन्यवाद। आज प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के तत्वावधान में आज प्रादेशिक प्रतिनिधि उप सभा बिहार द्वारा ये क्षेत्र निर्माण शिविर 4 दिवसीय का आयोजन DAV पब्लिक स्कूल कैंट रोड गया में आज संपन्न हुआ और इसमें बिहार के विभिन्न DAV विद्यालयों के बच्चे, छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए और इसका महत्व आजकल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए कि समाज में यही जो हमारे बच्चे हैं, भविष्य हैं, ये देश निर्माण करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे और इस चरित्र निर्माण शिविर के माध्यम से हमारे जो आर्य विद्वान जन हैं उनके चरित्र के निर्माण के बारे में बारीक चीज़ों को बताया, उनको करने का, अनुसरण करने का प्रेरणा दिया और इससे आज समाज में जो जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना है, ये मिटना चाहिए समाज में। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और जन्म और मृत्यु में हम सब समान हैं, तो बीच में ये अंतर कहाँ से आ गया? तो समाज से जब तक ये कुरीति को हम दूर नहीं करेंगे और इन भावनाओं को नहीं हम हटाएंगे, अंधविश्वास को नहीं हटाएंगे, सही शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, बच्चों में सही आचरण का विकास नहीं होगा, तो हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक सुंदर समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक महान राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे जो DAV के बच्चे हैं, यही हमारे देश के भविष्य हैं और इसके आयोजन के द्वारा हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम एक नया समाज बनाने में, सुंदर समाज बनाने में, स्वस्थ समाज बनाने में इनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। चूँकि हम DAV विद्यालयों में शिक्षा के लिए कि अच्छी शिक्षा मिले, हम उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं, लेकिन इनका जो नैतिक विकास हो, इनका मोरल डेवलपमेंट हो, आध्यात्मिक विकास हो, इसके लिए जो वैदिक आचरण है उसको धारण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चरित्र निर्माण शिविर के माध्यम से हम बच्चों में इन गुणों का विकास करने का एक प्रयास करते हैं। जैसे शारीरिक विकास के लिए हम खेल कूद का आयोजन करते हैं साल में, कि उनका टूर्नामेंट होता है, स्कूल लेवल पर भी होता है और इंटर स्कूल स्टेट लेवल पर होता है, DAV नेशनल स्पोर्ट्स होता है। तो बच्चों के भावनात्मक विकास हो, उनका शैक्षणिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, तो इन सभी विकास, तभी उनका सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होगा। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का ही एक इंटीग्रल पार्ट है ये चरित्र निर्माण शिविर। ये कोई धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे DAV विद्यालय में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और ईश्वर में हम कहते हैं कि विश्वास रखना है और हमें अच्छी चीज़ों को सीखना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और समाज में जो कुरीति है, अंधविश्वास है, आजकल अनेक साधु संत हमारे समाज में उभर गए हैं और वो तरह तरह के पाखंड के द्वारा हमारे समाज को कलुषित कर रहे हैं। हमें कभी कभी बड़ा दुख होता है कि इस आधुनिक युग में भी हम कितने अंधविश्वासी हैं कि कोई साधु फकीर आया, कहा कि लड्डू दे खाने से या पेड़ा खाने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये पाखंड के सिवाय तो कुछ नहीं है। तो हमें बच्चों को जगाना है, बताना है कि इन चीज़ों से वो दूर रहे और उनके चरित्र का विकास हो
वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो जो है भावनात्मक रूप से और नैतिक रूप से स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तभी हमारे देश का जो विकास हम चाहते हैं, जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, जिस भारत की कल्पना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, विवेकानंद जी ने किया था, गुरु ब्रजानंद जी ने किया था, महात्मा हंसराज ने किया था, तो उस कल्पना की पूर्ति तभी हो पाएगी जब हम इन बच्चों में सही चरित्र का विकास कर पाएंगे। इसीलिए इस DAV पब्लिक स्कूल कैंट एरिया के प्रांगण में और इसमें हमारे 3 क्षेत्रीय पदाधिकारी की अहम भूमिका रही है। अंजलि मैडम सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, हमारे जना साहब सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी, हमारे श्री रमाशीष राय साहब क्षेत्रीय पदाधिकारी, और सबों ने मिलकर जो इनके अंडर में जो स्कूल है करीब करीब 30-40 स्कूल मिलकर, और इतने अच्छे ढंग से उनको बच्चों को कैसे घर से बाहर रहना है, माता पिता से 4 दिन दूर रहना है, सिर में कैसे रहना है। हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा जो वैदिक काल था या पहले का जो था, जिसमें राम जी को लीजिए या कृष्ण जी को या राजा महाराजा के जो बच्चे थे, वो घर से बाहर निकलते थे, वो संत ऋषि के सानिध्य में जाते थे, वो कुटिया में रहते थे, वो झोपड़ी में रहते थे, जंगल में खुद भिक्षाटन करते थे, खाना भी बनाते थे। तो आज उतना तो नहीं, क्योंकि आधुनिक युग है, हमारे बच्चे भी इसी में रहते हैं, लेकिन 4 दिन उनको एहसास होगा कि माता पिता से दूर रहकर स्वयं 4 बजे सुबह उठना और अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होना, स्नान करना, खुद से तैयार होना, और फिर हम हवन में बैठना, योगा करना, और फिर जो कार्यक्रम है, तरह तरह का जो कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है आर्य समाज के द्वारा जो आयोजित है, उसमें भाग लेना, एक कंपटीशन की भावना उनमें जगाना। जीत हार अलग चीज़ है। और इतने बच्चे आए हैं हमारे पास, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बच्चे आए हैं, तो कोई कंपटीशन होगा, कोई बच्चा प्रथम आएगा, कोई द्वितीय आएगा, कोई तृतीय आएगा, लेकिन एक कंपटीशन की भावना होना, उसे भागीदारी होना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर हार भी होती है, अगर प्रतियोगिता में पीछे भी होते हैं, तो उसको हम एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करके हम निराश नहीं हो, तब हम समझेंगे कि ये भावनात्मक रूप से बच्चा साउंड है, जो इमोशनल साउंड जो हम कहते हैं। दूसरा एक और पहलू है कि ये जो बच्चे आते हैं शिविर में, ये अलग अलग परिवार से ये सरोकार रखते हैं, बिलोंग करते हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश के हैं, कोई धनी परिवार से है, कोई गरीब परिवार से है, लेकिन यहाँ सबको एक समान गद्दा पर सोना है, एक ही रूम में सोना है, एक जैसा खाना मिलना है। तो एक जो समानता का जो है, जो हमारा देश प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, सबसे पहला प्रजातंत्र बिहार में ही वैशाली में हुआ, तो इन मूल्यों के कि हम सभी बच्चे एक साथ रहें और उसमें कोई भावना इन्फेरिटी कम्प्लेक्स या आप कहते सुपरिटी कम्प्लेक्स ना हो कि नहीं वो बच्चा सुपीरियर है जो बड़े घर से आया है। तो इन भावना को भी हटाने के लिए कि सब एक ही साथ गद्दा लगा है, उस पर बेडशीट लगा है, साथ सो रहे हैं, साथ उठ रहे हैं, साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग में निकल रहे हैं, वो प्रोसेसन निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो झांकी निकाल रहे हैं, तो जो भी कर सब मिलकर, वहाँ कोई भावना नहीं है। और यही जो हमारी जो बच्चों में जो भावना विकसित हो गई कि कोई जात पात की भावना नहीं, कोई धनी गरीब की भावना नहीं, किसी धर्म की भावना नहीं, सब भारतीय हैं, सब हम इंसान हैं, ईश्वर के संतान हैं। और इन भावना को लेकर जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, और यही बच्चे कल हमारे आने वाले दिनों में वैज्ञानिक होंगे, यही बच्चे हमारे जिलाधिकारी होंगे, कोई एसपी के रूप में काम करेंगे, कोई इंजीनियर डॉक्टर के रूप में काम करेंगे, तो हमारे समाज को आगे ले चलेंगे और एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। तो एक आर्य समाज और हमारे DAV प्रबंधन की ओर से एक बहुत बड़ी ये पहल है समाज के लिए कि हम समाज को और कितना अच्छा बना सकें। क्योंकि ईश्वर ने एक चीज़ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने इस दुनिया को जरूर बनाया है, फूल है, पहाड़ है, पत्थर है, झरना है, नदी है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, लेकिन अगर इंसान में अगर सही ज्ञान नहीं हो तो वो इंसान पशु के समान है। और DAV और आर्य समाज दोनों हाथ मिलाकर उस इंसान में सही ज्ञान भरने का काम कर रहा है, उनको नॉलेजेबल इंसान जो कहते हैं, एक जिम्मेवार इंसान बनाने के लिए, एक प्रतिभावान इंसान बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि इस दुनिया को हम और बेहतर बना सके और बेहतर जीने लायक हम बना सके। क्योंकि जब हमारे ये जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, ये प्रतिभावान होंगे और कर्मठ होंगे, तो निश्चित रूप से एक नया वातावरण बनेगा, पॉजिटिव वातावरण बनेगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऋग्वेद में भी एक जगह लिखा है कि अ मैन हु इज रेडिएंट विथ नॉलेज एंड कर्म
इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड। तो ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से कहा है कि एक इंसान, एक आदमी, एक व्यक्ति जिसमें सही ज्ञान हो, नॉलेज हो, और साथ साथ वो कर्मशील भी हो, वो कर्मठ भी हो, तो घर क्या, समाज क्या, वो पूरे दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। तो ये जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ से नॉलेज लेकर जा रहे हैं और एक अच्छा आध्यात्मिक माहौल में रहकर अच्छे चरित्र निर्माण करके जा रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दुनिया को एक नई दिशा देंगे और हमारे भारत की धरती से पाखंड, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, अंधविश्वास को मिटाने में ये अहम भूमिका अदा करेंगे। थैंक। मेरा नाम हरि किशोर सिंह और मैं DAV कंकड़बाग में प्राचार्य था और उसके बाद मैं DAV NCR दिल्ली में रोहतक में DAV स्कूल में प्राचार्य। अभी मैं प्रबंधक की भूमिका में हूँ। DAV खगौल, DAV गया, DAV समस्तीपुर, DAV मुजफ्फरपुर और मध्य प्रदेश के भी कुछ DAV स्कूल का मैंने प्रबंधक के रूप में मैं अपने योगदान दे रहा हूँ और सभी प्राचार्यों से मिलकर हम लोग और इस माहौल को बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं कि हम कितना अच्छा बढ़िया कार्यक्रम करें, कितना बेहतर हम शिक्षा बच्चों को दें ताकि ये जाकर हमारा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और महान भारत का निर्माण करे। थैंक यू। आर्य प्रादेशिक दिल्ली प्रतिनिधि सभा एवं आर्य बिहार प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा के संयुक्त तत्वावधान में बिहार प्रक्षेत्र के गया जोन में DAV पब्लिक इंटर कॉलेज कैंट एरिया परिक्षेत्र में चतुर्दिवसीय चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं वाराणसी पाणिनि कन्या महाविद्यालय से अपनी 5 शिष्याओं के साथ यहाँ पर आई थी और इसमें जो अपनी प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति है, जिससे आज के बच्चे, आज का समाज, आज का युवा समाज एकदम उससे जो दूर होते चले जा रहे हैं और कहने को तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, किंतु शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है चरित्र निर्माण, उससे वो कोसों दूर हैं। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये जो अपने DAV संस्थाएं हैं वो इसके प्रति जागरूक हैं। वैसे तो गुरुकुलों में इसका प्रशिक्षण भली प्रकार से दिया जाता है और वहाँ पर वेद मूलक शिक्षा सब बच्चों को प्राप्त होती है, किंतु सभी बच्चे गुरुकुलों में नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं और आज के उसमें इतना त्याग करना ये लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक उसका छोटा रूप कहें, 5 दिवसीय लघु गुरुकुल के रूप में DAV संस्थाओं की ओर से इस प्रकार के चरित्र निर्माण शिविरों का आयोजन किया जाता है। और अपनी प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति का जो प्रधान अंग है यज्ञ, यज्ञ से ही सभी कार्यों की शुरुआत की जाती है। और यहाँ पर भी जो भी इस माह में 4 चरित्र निर्माण शिविरों का आयोजन हुआ और सभी चरित्र निर्माण शिविरों का जो आयोजन था उसका जो शुभारंभ होता था वो यज्ञ से ही हो रहा है। और प्रतिदिन प्रातःकाल उसमें जो भी विद्यालयों के सभी प्राचार्य वर्ग हैं और उसके जो क्षेत्रीय निदेशक हैं, सह क्षेत्रीय निदेशक हैं, सभी उस यज्ञ में उपस्थित होते हैं। और यज्ञ के माध्यम से हम किस प्रकार से पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण हम उसके माध्यम से देते हैं। उसके अतिरिक्त प्रवचनों के माध्यम से जो चरित्र आज बालकों के अंदर से बिल्कुल विलुप्त हो गया है, और कभी ये समय था जिसके लिए कहा था एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानवाः, कि पूरे पृथ्वी में यदि चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे तो इस भारतवर्ष से आते थे, और वो भारतवर्ष आज इस चरित्र से एकदम दूर होता जा रहा है। स्वार्थ की भावना लोगों में इतनी पनप गई है, बड़े बड़े डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु मानवता उनके अंदर से सर्वथा समाप्त हो चुकी है। सभी अपने अपने कर्तव्यों से भटक चुके हैं। तो उसका जो मूल है वो चरित्र है,
उनके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, परोपकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इन सब का हम बीजारोपण अभी बालकों के कोमल मस्तिष्क में कर सकते हैं। इसलिए ये जो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं इन क्लासों के ही बच्चे इसमें होते थे और छोटे से ही हमने बच्चों के उस कोमल मस्तिष्क में संस्कारों का, चरित्र का बीजारोपण इन 4 दिवसों में किया है और उसका पूरा प्रयास किया गया है। और निश्चित ही डीएवी संस्थाओं की ओर से ये जो प्रयास किया गया है वो भविष्य में अच्छा फल देगा और इसकी अच्छी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं आचार्य डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। मेरे साथ जो कन्याएं आई हैं, धृति नेपाल से है, प्रशंसा नेपाल, कनिष्का राजस्थान, काजल नेपाल, कौमुदी महाराष्ट्र और सुकृति रांची झारखंड। ये सभी कन्याएं हमारे पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल में अध्ययनरत हैं और वो साथ में यहाँ पर आई थीं, जिन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, अच्छे अच्छे भजन गाए और साथ में तलवार का भी प्रदर्शन किया। अपने यहाँ पाणिनि कन्या महाविद्यालय में कन्याओं को लाठी, भाला, तलवार इत्यादि चलाना भी सिखाते हैं ताकि कन्याएं स्वावलंबी बन सकें और आत्मरक्षा उनके अंदर सुदृढ़ हो सके। इसलिए सभी प्रकार की शिक्षाओं का प्रदर्शन यहाँ पर कन्याओं ने किया है, जिससे यहाँ के जो बच्चे थे वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। डीएवी संस्थाओं के माध्यम से बराबर चारित्रिक निर्माण हेतु शिविर का आयोजन किया जाता है और इसमें हर विद्यालय से छात्र और छात्राएं भाग लेते हैं, जिनमें सामाजिक समरसता, राष्ट्रीयता, देश प्रेम एवं सभी समान हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, इस भावना का विकास के लिए इस शिविर का आयोजन किया जाता है। गया विद्यालय में इस क्षेत्र के मगध और शाहबाद क्षेत्र के 25 विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। 4 दिवसीय यह वैदिक चरित्र का आयोजन हुआ। हम सब ने बच्चों के साथ सीखा और सिखाया। उनमें धार्मिक भावना के साथ साथ सांस्कृतिक जो चेतना है उसको बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया गया। इसके माध्यम से हम यह प्रयास करते हैं कि बच्चों में उन सभी गुणों का आधान हो जिसके माध्यम से वे देश के एक सफल नागरिक बने और देश का उत्थान हो। आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद सब बढ़ रहा है और लोगों में अलगाववाद की भावना बढ़ रही है, आधुनिक जो संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए बच्चों में और बड़ों में भी चारित्रिक गिरावट आ रही है। इन सब को रोकने के लिए इस शिविर का आयोजन किया जाता है और बच्चों को इनसे धार्मिक उन्माद से या जातीय उन्माद से जो होने वाले नुकसान हैं उनसे अवगत कराया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आप सब एक हैं, आप एक साथ मिल के रहें और देश के उत्थान में अपना सहयोग दें। और सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। उनमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई है, सभी एक हैं। और इसी भावना को लेकर के इस शिविर का जो आयोजन किया जाता है वह भावना भरने की कोशिश की जाती है। धर्म के वास्तविक स्वरूप
को बताया जाता है, देश के राष्ट्र पुरुषों का सम्मान करना सिखाया जाता है, माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना सिखाया जाता है, उनमें सच्चरित्रता की भावना भरी जाती है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोग इस शिविर का आयोजन करते हैं। मैं प्रेमचंद त्रिपाठी डीएवी पब्लिक स्कूल विक्रमगंज में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ। विगत 37 वर्षों से मैं डीएवी में कार्य कर रहा हूँ और विगत 20 वर्षों से प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। 4 दिवसीय वैदिक चेतना कैंप, जिसमें हम लोग बच्चों का चरित्र निर्माण के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया हम लोगों ने। आज के जो समय में, कोरोना के समय के बाद से बच्चों का थोड़ा सा व्यवहारिक जो बदलाव आया था, उस बदलाव को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये बड़ा एक चैलेंज था हम सब के लिए। लेकिन मैंने देखा कि इन 4 दिनों के जो कैंप में बच्चों ने अपना बिहेवियर चेंजेस आते भी देखा, पहले को भी देखा और बाद में जो चेंजेस आए उसको भी देखा। तो मुझे लगता है डीएवी अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार ये जो पहले जैसा बच्चों का व्यवहार हुआ करता था, दोबारा लाने में अपने पूरे प्रयासरत है और उसमें सफल होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके बच्चों के पेरेंट्स को, जिन्होंने विश्वास किया। और जब बच्चे घर पहुँचेंगे और कुछ सीखी हुई बातों को उनसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का विश्वास दुगना होगा। और इस संस्था केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं होती है, एक विद्यार्थी का ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए संस्थाओं को प्रयासरत रहना चाहिए। डीएवी के कदम उसी की तरफ उठते हैं और अभी तक के भी जितने भी कार्य हुए हैं, उसमें मुझे लगता है कि डीएवी ने अपना एक प्रशस्त पद इसमें रखा है। तो मंशा बस वही, हम समय की रेत पर छोड़ते चले निशान, देखती है ये ज़मीं और देखता है आसमान। जीवन में कैसे अनुशासन से जिया जाए, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 4 दिनों तक चले चरित्र निर्माण शिविर में डीएवी कैंट एरिया के लगभग 800 बच्चे इस समारोह में शामिल हुए। लगभग 22 से 25 विद्यालय के छात्र छात्राएं इस शिविर में पहुंचे थे। आपको बता दें कि डीएवी एक ऐसी संस्था है जिसने देश को 4 राष्ट्रपति, 10 प्रधानमंत्री और न जाने अनगिनत IAS IPS दिए हैं। राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करने वाला यह संस्था निसंदेह राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोगी है। अब तक बिहार के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य।